हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिफाली। मैं शेयर करती हूँ अपना डेली रूटीन थ्रू द व्लॉग। अगर आपको मेरा रूटीन व्लॉग पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो आप लोगों का होली कैसा रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने बहुत प्यारा प्यारा कमेंट किया था तो उसको पढ़ के ना मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। और उधर कल मेरा व्लॉग पब्लिश नहीं हुआ था बिकॉज़ मैं बहुत लो फील कर रही थी। थोड़ा सा भी मेरा ना मतलब मन मेरा अच्छा नहीं चल रहा था, तो मैं वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए कल पोस्ट ही नहीं कर पाई। और आज मैं 2 दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाफ डे का मैंने वीडियो शूट किया था और उसी को मैं आज जोड़ के एक व्लॉग बनाई हूँ। तो सुबह के नाश्ता में मैं बनाई थी पराठा, आलू पराठा, साथ में दही बड़ा और दही। क्योंकि अभी दही बड़ा जो बनाई हूँ थोड़ा बचा हुआ है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना दी थी, आप व्लॉग में देखे ही थे, थोड़ा ज़्यादा बन गया था। तो उसको ख़त्म करना है, तो मैं उसको ना बिना दही में डाले ही ऐसे रखी थी, तो वो अभी तक से चल रहा है। और उसको डेली नाश्ता में खाती हूँ, फिर खाना खाने के बाद खाती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं नाश्ता बना के सबको नाश्ता करा चुकी थी और दोपहर का लंच भी तैयार करी थी। आलू कटहल का सब्ज़ी और दाल, ये लंच के लिए है। तो अनूप जी का सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो गया, तो 2 बजे का ड्यूटी रहता है, तो 1:30 बजे वो चले ही जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है ना, मैं नाश्ता बनाती हूँ, फटाफट से लगी मैं खाना भी बना देती हूँ। क्योंकि अगर मैं बीच में रेस्ट करने लगूँगी तो अभी गर्मी का दिन है, नाश्ता करने के बाद इतना ज़्यादा नींद आता है, इतना ज़्यादा आता है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मेरे साथ होता है, ऐसा सबके साथ होता है। गर्मी में बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है। और अभी से ही गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी तो मार्च है, अप्रैल में जून जुलाई क्या होगा भगवान जाने। तो आप लोगों की तरफ अभी पूरा तरह से गर्मी पड़ा है या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। हम लोगों की तरफ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं साथ ही साथ दाल भी चढ़ा रही हूँ। सब्ज़ी मेरा हो गया था, उसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके सेम कुकर को अच्छे से खंगाल के इसी में मैं दाल चढ़ा दे रही हूँ। दाल हो जाएगा तो बस चावल बनाना रहता है। और अभी गर्मी है तो दही मेरे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे खुद भी बहुत पसंद है। अगर कभी चावल बच जाता है तो मैं नेक्स्ट डे ना उसी चावल को पानी, दही और मिर्च के साथ खाती हूँ। बड़ा टेस्टी लगता है। आप लोग खाते हैं कि नहीं मुझे ज़रूर बताना। दही के साथ कोई भी चीज़ खाइए ना, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब दाल चढ़ाने के बाद मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं करी थी। फिर आज का है, ये सुबह में मैं नहा धो के पूजा करी थी। और पूजा करने के बाद ना बहुत सारा काम रहता है। मतलब मैं एक काम करती हूँ, दूसरा काम तो याद रहता है। और होली के बाद मेरी हेल्पर एक दिन छुट्टी पे चली गई, इसीलिए मैं उस दिन व्लॉग शूट नहीं कर पाई। क्योंकि छुट्टी सब लोग ले रहे थे, मेरी हेल्पर नहीं ली थी। तो होली के बाद उसका तो छुट्टी बन रहा था, तो वो एक दिन के लिए गायब हो गई। तो मैं उस दिन बहुत काम होता है होली का, नेक्स्ट डे के नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे तो आराम की थी बहुत, फिर दूसरे दिन होता है क्या, तसल्ली से मैं उठ रही थी, मुझे क्या पता कि आज वो नहीं आएगी। बट वो नहीं आई, फिर किसी तरह से मैं सारा काम धीरे धीरे करके कर ली थी। घर को ऐसा गंदा तो छोड़ नहीं सकते, कोई नहीं छोड़ता। तो ये मेरा नाश्ता है और मैं अभी बस बैठ के सुकून के साथ नाश्ता करी हूँ और लग गई फिर दोपहर का लंच बनाने। आज तो मेरी मेड आई थी, तो आज मैं बना रही हूँ। पहले तो मैं नाश्ता करी, उसके बाद चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि चाय मैं और मेरी हेल्पर दोनों पीते हैं। तो फिर फटाफट से क्या कहते हैं, सुबह में उठ के ना मैं सबसे पहले गेट खोली थी। और ये यहाँ तक का व्लॉग मेरा पहले का था, यहाँ से नेक्स्ट डे का है। ये है फ्राइडे व्लॉग, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मैं सुबह उठी और सबसे पहले गेट खोली, और सुबह में ही सर का फ़ोन आता है, तो बहुत जल्दी उठ जाती हूँ आजकल। क्योंकि आरू का स्कूल बंद है तो बहुत आराम से सो सकती हूँ, पर मैं 7 बजते बजते उठ जाती हूँ। उठ के सबसे पहले तो मेरा आदत है झाड़ू लगाना, उसके बाद किचन में आना, मतलब फ़्रेश होके पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद फ़्रेश होती हूँ, उसके बाद सबसे पहले गर्म पानी पीना। अब तो गर्मी आ गया, बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीने का मन ही नहीं करता है। तो बिल्कुल हल्का सा, जो कहते हैं ना, गुनगुना से भी कम वाला गर्म पीती हूँ। और सबको दे देती हूँ बेड पे ही, ताकि सब लोग जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। तो यहाँ पे अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया है और बस लग गई हूँ अपने कामों में, जो हम लोग हर हाउसवाइफ का काम होता है। अपना घर को देखना, आराम से सब काम करना, नाश्ता बनाना। और दोनों सो रहे थे ना, तो मैं यहाँ पे आराम से बैठ के सुकून के साथ चाय पीती हूँ। कोई नहीं उठा हुआ था और टाइम हो रहा था 7:30 पौने 8 ऐसे ही हो रहा था टाइम। तो मैं यहाँ पे चाय पी रही थी, बहुत आराम से बैठी हुई थी। और सुबह में, गर्मी में ना, सुबह और शाम यही तो अच्छा लगता है। बाकी मेरा घर बहुत ज़्यादा गर्मी में गर्म रहता है, क्योंकि एक भी पेड़ यहाँ पे नहीं है, मतलब मेरे क्वार्टर में। और एकदम सनलाइट एकदम मेरे क्वार्टर पे ही सबसे पहले पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो चलिए फट मैं चाय पीती हूँ, और अगर आपको चाय पीना है तो आप लोग भी आइए। तो चलिए मैं यहाँ पे चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।
आज मैं बना रही थी सुबह में नाश्ता पनीर पराठा और साथ में आलू और परवल का भुजिया। आलू का भुजिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, गरम गरम पराठा और आलू का भुजिया। तो यहाँ पे मैं इसीलिए पराठा साथ में बना रही हूँ और दही। ये हमारा आज का नाश्ता था। तो यहाँ पे मैं सुबह में लगता है 9:30 बज रहा था और आरू को मतलब था कि नाश्ता करके पढ़ने बैठना था, तो मैं फटाफट से एकदम बनाती हूँ क्योंकि सर ना आरू का बहुत मतलब केयर करते हैं कि हाँ नाश्ता करे कि नहीं, नाश्ता कर लियो तो तुम पढ़ने बैठ जाओ। तो उसके चलते मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही फास्ट कर रही थी। तो मेरा आलू और परवल का भुजिया बन गया था और पराठा मेरा बन रहा था। और ठंडा में जितना पराठा मैं नहीं ना बनाई उतने ज़्यादा मैं गर्मी में बना रही हूँ, क्योंकि सुबह का नाश्ता में अगर पराठा मिलता है ना तो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। साथ में कुछ भी नहीं है तो कम से कम अगर आप चाय बना सकते हैं आप तो चाय बना लीजिए। चाय और पराठा उस वक्त भी बहुत अच्छा लगता है खाना जब कुछ नहीं होता है साथ में। तो इसलिए मैं पराठा बना रही हूँ और बस इन लोग खा रहे थे तो इन लोग को मैं गई थी फटाफट दे देती हूँ कि चलो खा लो। और साथ में माँ मतलब अनुप जी और आरू का साथ में ही नाश्ता था। तो मेरा ये आज का नाश्ता है और दही में गुड़ है और साथ में भुजिया। और दोपहर के लंच में बना रही हूँ कढ़ी तो मैं बनाई थी कुछ दिन पहले ही होली में, बट दही बहुत सारा बचा हुआ है और साथ में बड़ी भी बना के रखी हुई है गर्म पानी में ताकि ये कड़ा नहीं हो। और ये मेरा कढ़ी बन के बिल्कुल रेडी है और इसको बहुत अच्छे से छौंक लगाती हूँ एकदम करी पत्ता सरसों जीरा और लाल मिर्च से, एकदम बहुत टेस्टी लगता है। तो उसके बाद कढ़ी बनने के बाद मैं चल गई नहाने के बाद आज पूजा नहीं कर रही हूँ, कल पूजा करूँगी सैटरडे को। तो यहाँ पे मैं आई फटाफट से, सबसे पहले मैं कढ़ी चेक करी तो कढ़ी में नमक ही नहीं था और मेरा याददाश्त इतना ज़्यादा कमज़ोर है ना, मैं क्या ही करूँ। तो यहाँ पे फटाफट से इसमें नमक डाल के इसको मैं चढ़ा रही थी कि थोड़ा गर्म होगा। तो बड़ी में तो मैं पहले ही नमक डाल देती हूँ जब उसको तलती हूँ, बट कढ़ी में नमक दम नहीं लग रहा था तो उसको डाल के मैं नाश्ता में पीना पसंद करती हूँ तो उसको चढ़ा के मैं नाश्ता फिर कर ली। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ, चिकन चिल्ली बनाना था मुझे, चिली चिकन या चिकन चिल्ली आप कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ के कर रही थी। अब बहुत टाइम लगता है, सबसे ज़्यादा बनाने से ज़्यादा तैयारी करने में लगता है टाइम। और यहाँ पे चॉपिंग कर रही थी थोड़ा थोड़ा और मतलब छील रही थी। चॉपिंग क्या कर रही थी, पहले सब कुछ को छीलना उसके बाद उसको कट करना, ये बहुत बड़ा काम होता है। तो यहाँ पे बैठ के मैं सब साथ में मेरी एक पड़ोसी है उनकी बेटी थी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लड़की है, मेरा बहुत हेल्प करी थी आज। और मैं उसी से आज चिल्ली सीख रही थी क्योंकि उसको बहुत अच्छा आता है बनाने, मेरे से भी ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। तो मैं उन्हीं से मतलब पूछ के सब कुछ कटिंग चॉपिंग करी थी कितना क्या करना है, क्योंकि मैं पहले चिल्ली चिकन कभी नहीं बनाई हूँ। तो उन्हीं से सीखना था कि हाँ कैसे बनता है। मैं एक बार सीख जाऊँगी तो मैं हमेशा बनाऊँगी। तो कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि सबको आता हो, तो वो बहुत अच्छा बनाती है खाना, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं उनसे एक बार बोली कि आप बना दो, उसके बाद मैं हमेशा बना लूँगी। तो यही वो ही मैरिनेट करके चिकन को रखी थी, उसके बाद रिफाइन में इसको तलना था और बहुत मतलब इतना टेस्टी बना था ना, एकदम बाज़ार वाला से भी ज़्यादा अच्छा बना था। और बहुत मन से बनाई थी, बहुत दिल से बनाई थी। सारा कटिंग चॉपिंग मैं करी थी, अब बनाने का काम उनका था। तो सारा काम तो एक जन नहीं कर सकता ना, तो मैं उनको बोली थी आप उधर बनाने का काम कीजिए, मैं सारा कटिंग चॉपिंग कर दूँगी। तो बस वो फटाफट से मैरिनेट करके छोड़ दी आई थिंक 1 घंटा के लिए। उसके बाद मैं सारा कटिंग चॉपिंग करी और हम लोग बैठ के चाय पिए आराम से। उसके बाद वो बनाना स्टार्ट की। बन तो इतना जल्दी जाता है क्योंकि आपको पता है फ़ास्ट फूड चाइनीज़ फूड तो इतना फास्ट बनता है, बट उसका प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये देखिए बिल्कुल ब्राउन क्या है, ये बिल्कुल रेड कलर में था और बहुत सारा था, मतलब आई थिंक 1 से 1.25 kg चिकन था, उसका चिली पीस कटा हुआ था। तो आप सोच सकते कितना सारा, ये देखिए सारा छन के निकला हुआ है। और छना हुआ अगर आप खाते हैं तो भी बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारा सॉस वगैरह और सारा अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह डाली थी, बहुत अच्छा बनाई थी। इतना अच्छा तो मैं कभी किसी के हाथ से नहीं खाई थी। तो वो छन के निकल गया। उसके बाद जितना भी चॉप किया हुआ गार्लिक जिंजर जो होता है उसको मैं वो एकदम फुल फ्लेम में बना रही थी पूरा, मतलब जो भी प्रोसेस है एकदम सही कर रही थी। इसलिए मैं रिकॉर्ड जानबूझ के करी हूँ ताकि इसको देख के ना मैं सही में बना सकूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अच्छा बना पाई कि नहीं। तो चलिए आप इंजॉय कीजिए एंड देखिए कि कैसे ये चिली बन रहा है और देख के बताइएगा आपको कितना टेस्टी लगा।
बस लास्ट में मैं इसमें डाली थोड़ा सा धनिया पत्ता, स्प्रिंग अनियन का पीछे वाला पार्ट। बहुत टेस्टी बना था। हम लोग तो जैसे ही बना थोड़ा थोड़ा टेस्ट किए, और वो भी जो बना रही थी वो भी खाई। वो तो अपना मतलब उनको आता है, हमेशा वो बना के खाती हैं, पर मेरे को हमेशा बाज़ार से मंगा के मिलता है क्योंकि हम आता ही नहीं है बनाने। तो देखने में जितना टेस्टी लग रहा है ना, उतना ज़्यादा खाने से मतलब खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगा। बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत टेस्टी, सुपर। कैसा लग रहा है आपको, आप ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलती हूँ, चलिए बाय।